कल की तारीख में नगरपालिका सेवा संवर्ग के 19 अभ्यर्थियों को सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया और नियुक्ति पत्र देने के बाद सरकार ने अपनी पीठ को इस तरीके से थपथपाया है जैसे लग रहा है कि सरकार कोई नौकरी की बहार लेकर के आई है और नौकरियों की बौछार लेकर के आई है। 19 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती है, बड़े पोस्टर लगाती है, बड़े बैनर लगाती है, बड़े इवेंट का आयोजन करती है और 19 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च करती है। मैं ये एक सांकेतिक बात कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी खर्च हो सकता है। सवाल ये है कि सरकार को आंकड़ों पर गौर करना चाहिए कि सरकार किस तरीके से फेल हुई है। सरकार का जब पहला कार्यकाल था तो ये कहा गया था कि हम प्रत्येक साल 5 लाख रोजगार देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार ने ये वादा किया था कि हम संविदा और अनुबंध शब्द को समाप्त करते हुए सबको सरकारी नौकरी देंगे। सरकार इसमें भी फेल हो गई। सरकार का जब दूसरा कार्यकाल आया तो सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे और पूरे 5 साल के कार्यकाल में लगभग 10 लाख रोजगार देंगे और 1 साल में उन्होंने कहा था कि हम कम से कम 1 लाख रोजगार देंगे। फिलहाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार के आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो बहुत आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो 2022 और 23 में झारखंड के अंदर जो सृजित पद थे सरकार के अंदर वो 5,33,737 था। लगभग 5,34,000 पद सरकार के अंदर थे, लेकिन 2024-25 में पूरे अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2,07,688 पदों को घटा दिया गया। ये पद कहाँ गायब हुए, सरकार भी आधिकारिक तौर पर इसको नहीं बता रही है। अब अगर सरकार में सृजित पदों की संख्या देखेंगे तो वो सिर्फ 3,26,049 है और इस आधार पर जब हम लोग आंकड़ों पर गौर करते हैं तो 1,58,846 पद सरकार में अभी भी रिक्त बचे हुए हैं। अब अगर सरकार के नियुक्तियों का हम एक मापदंड देखते हैं, नियुक्तियों का अगर स्पीड देखते हैं, नियुक्ति करने का तरीका देखते हैं तो सरकार ने जेएसएससी के माध्यम से सहायक आचार्य की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सहायक आचार्य की नियुक्ति करिए तो 26,001 पदों के लिए जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया और उसमें 15,409 पद रिक्त रह गए। जेएसएससी के अभ्यर्थियों का, सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों का ये मांग है कि जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया गया है और जो मेधा सूची की बात है उसको जारी की जाए और कई अभ्यर्थियों को ये कहा गया है कि कम से कम 60% उनका नंबर होना चाहिए जेटेट में। जिन्होंने 2013 में पास किया और 2016 में पास किया तो 2016 में जेटेट अंतिम तौर पर झारखंड के अंदर हुआ था। इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों ने ये मांग की है कि जिसका परसेंटेज जिस जेटेट में अधिक है उसको कंसीडर किया जाए। इसको भी आयोग को सुनना चाहिए। ये तो जेएसएससी की बात हो गई। अब जेएसएससी सीजीएल की बात करते हैं सहायक आचार्य के बाद। आपको याद होगा कि जेएसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लगभग 2200 अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित हुए, 2025 पदों पर उसकी नियुक्ति थी और उसमें जाकर के हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पर जांच होगी, उसके बाद अंतिम परिणाम का प्रकाशन होगा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि सीआईडी की जांच आईपीएस द्वारा एक एसआईटी को गठित करिए और इसकी जांच करिए। सरकार इसकी जांच में देरी कर रही है जिसके कारण से नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो रही है। सरकार या तो सीआईडी जांच से यह स्पष्ट करे कि आखिर हुआ क्या था और अगर गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को दूर करे, या फिर ये जो अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं सरकार उनको नियुक्ति दे या इस समस्या का समाधान का रास्ता निकाले। अब आते हैं सरकार के उत्पाद सिपाही के मसले पर। सरकार ने उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों को झारखंड में दौड़ाया था और कहा था कि नौकरी देंगे। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने उत्पाद सिपाही में दौड़ में भाग लिया था। लगभग 17 अभ्यर्थी जो उत्पाद सिपाही के थे वो सरकार की गलत नियमावली के कारण, खराब लचर व्यवस्था के कारण दम तोड़ दिए थे।
जिसको बाद में सरकार ने किसी तरीके से भरपाई की थी। अब सरकार के अगर नौकरियों के सवाल पर आते हैं तो ये पूरा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ये सरकार नौकरी देने में फेल हुई है। सरकार ने कहा था कि संविदा आधारित जो नियुक्तियां झारखंड के अंदर हैं, 1,60,000 पद संविदा के आधार पर, अनुबंध के आधार पर और आउटसोर्सिंग के आधार पर झारखंड के अंदर हैं। उन 1,60,000 पदों पर झारखंड के अंदर कौन लोग नियुक्त हुए, कैसे नियुक्त हुए, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया कि नहीं, इन सारे पहलुओं का ध्यान रखते हुए ये जो लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए जो संविदा पर हैं, सरकार इस पहलू पर भी विचार करे। एक बड़ा पहलू सामने आया है आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका का, वो भी अपने रोजगार को लेकर के बहुत गंभीर हैं और उनके भी बिंदुओं को सुना जाना चाहिए, उनके भी समस्याओं को सुना जाना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी की दीदी लोग भी सड़क पर है। जेपीएससी ने बहुत दबाव के बाद एक कैलेंडर जारी किया है 9 परीक्षाओं का, लेकिन जेपीएससी के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी के बीच 39 डीएसपी की नियुक्ति की गई और ये 39 डीएसपी का प्रशिक्षण पूरा हो गया, प्रोबेशन पूरा हो गया और झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, उसके बावजूद भी पदस्थापन उनको अब तक नहीं दिया गया है। अब आते हैं सहायक पुलिसकर्मियों पर। सहायक पुलिसकर्मी लगातार अपनी मांग को लेकर के आंदोलनरत थे। 1 साल के लिए उनके अनुबंध की अवधि को बढ़ाया गया है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों ने यह कहा है कि हमें समायोजित किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, तो सहायक पुलिसकर्मियों के मांग पर भी सरकार विचार करे। अब अगर झारखंड के अंदर हम ये देखते हैं, चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो संविदा की नियुक्ति हो, चाहे आउटसोर्सिंग की नियुक्ति हो, चाहे जेएसएससी की नियुक्ति हो, चाहे जेपीएससी की नियुक्ति हो, उस पर सरकार हर जगह लेट लतीफ़ी कर रही है और कोई भी काम सरकार अपने विवेक से नहीं कर रही है। सरकार हर काम को हाईकोर्ट के फटकार के बाद कर रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार अपने कर्तव्यों से भटक गई है और सरकार अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही। आखिर क्यों हर मुद्दे और मसले को लेकर के हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है? आज झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन बेरोजगार नौजवानों को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं है। ये जो 1,58,846 रिक्त पद हैं, उन पदों पर नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, परीक्षा कब होगा, परिणाम कब जारी होगा, उनको कब नियुक्त किया जाएगा, नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, इस पर सरकार स्पष्टता के साथ जवाब दे। सरकार झारखंड के नौजवानों को ठगने का कार्य ना करे।